second concept, second topic of periodic classification. Yesterday we have read what introduction of the chemistry, and then we go for the naming of elements, symbols of the elements. Three topics were there, and we did also classification of Darwin. Classification of ये जो डॉबर्नियर का हम बोलेंगे, फिर से हम थोड़ा इसको रिपीट करते हैं, so that we will go for the track. What we have read yesterday, where we have left the topic and why it starts. तो हमने छोड़ा था यहाँ वहाँ किस पे, ये जो डॉबर्नियर ने 3 ट्रायड्स दिए, कुछ डेट्स में लिखा है 1870, 3 ट्रायड्स, एक एक ट्रायड में 3 कॉलम्स, 3 एलिमेंट्स उसने जोड़े थे। किस बुनियाद पे? एटॉमिक मास कंसेप्ट पे। एटॉमिक, वायर ही टेक्स फर्स्ट एटॉमिक मास एंड द लास्ट एटॉमिक मास, he adds them and divide it by 2, that we call as average atomic mass of the middle element. That concept gives average atomic mass of the middle. ठीक है? Not we say that accurate, appropriate, but approximate. But he only formulated out of the 30 elements only that we called as 9 elements. 3 triads. 3 3s are 9. 3, 6 and 9. That we called as 9 elements. What were the drawbacks of his classification? The drawbacks of his classification were that we called as he could only make 3 trades. That is, he only arranged of that time known elements were 30. He arranged only 9 elements. That means maximum of the elements remained unclassified. उनकी क्लासिफिकेशन नहीं हुई, वो नहीं कर सके, वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स का उस रूल में क्लासिफाई कर। ठीक, तो बाकी 21 या 20 रह गई। एक बड़ा ड्रॉबैक। दूसरा हमने कहा कि दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? He could not give the exact, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला, वो सिर्फ अप्रोप्रिएट वैल्यू बता सकता, उसने सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकता। उस रूल के अंदर भी वो एग्जैक्ट वैल्यू, एटॉमिक मास का जो मिडल एलिमेंट था वो एग्जैक्ट वैल्यू उससे नहीं निकला, उसका अप्रोप्रिएट निकला था, उस बिटवीन, उस रेंज के दौरान। ठीक है, तो हमने कहा कल ही जब एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की वी कैन से दैट क्या आते हैं, ड्रॉबैक्स मीन्स कुछ कमियां रहती, खामियां रहती, तब जाके दूसरा साइंटिस्ट उसके ऊपर काम करता। ठीक है, और ये भी मैंने बोला था सालों साल तक चला, 10 साल 20 साल 30 साल तक उसका कोई डिस्कार्ड नहीं, उसकी वो टेबल चला लगभग 10 साल 20 साल। थोड़ा सा अगर हम कहेंगे कि टू सम एक्सटेंट अगर 9 ही एलिमेंट्स उसने अरेंज किया, मगर किया। और अगर हम उसके एक बेनिफिट की तरफ जाएंगे, जहां से आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का आइडिया बताया, वो एक अचीवमेंट होता है, सबसे बड़ा उसका एक बेनिफिट था जिसने पहले ट्राई इस पे किया। When the second comes, third comes, the matter is who tried it first. Who tried it? That was Dauvergne. And Dauvergne encouraged all other scientists to do that next steps. ठीक है, first idea was given by Dauvergne. तो वही हम कहेंगे आज का जो है, it is NewLands classification. क्या है? NewLands classification ऑफ एलिमेंट्स। अभी हमने बोला 10 साल 20 साल के बाद उसमें अगर प्रॉब्लम्स आ गया, किसने उसके ऊपर फिर काम करना शुरू किया? न्यूलैंड, उसके ड्रॉबैक्स की। और जब न्यूलैंड ने स्टार्ट किया था, ये इंग्लिश साइंटिस्ट है,
क्या है, इंग्लैंड का साइंटिस्ट है। इसने जब अपना क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया उस टाइम कितने एलिमेंट्स आए थे, 56। द डिस्कवर्ड एलिमेंट्स वायर 56। उस टाइम में कितने थे, 30। अब देखो 25 एलिमेंट्स और आए थे, 30 एलिमेंट्स और आए थे उसी टाइम के दौरान, जिसको हम कहेंगे 10 साल 20 साल, 10 साल 20। तो उसके बाद ये काम किस पे करता है, ये काम हम बोलते हैं कि इसका भी प्रिंसिपल वही है। इसने प्रिंसिपल चेंज नहीं किया, एटॉमिक मास पे ही इसने कंसेप्ट किया, उसी की जो उसने कुछ आइडिया दिया था उसी के रिलेटेड उसने किया, नया कुछ नहीं किया। तो इसने एक इस चीज में नया किया, इसको इस न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम है लॉ ऑक्टिवस। क्या कहते हैं, लॉ ऑक्टिवस। ऑक्टिवस मींस 8, ऑक्टागोनल जिसको हम कहते हैं 8। इसने कहा कि किस कंसेप्ट, म्यूजिक ट्यून के कंसेप्ट पे इसने दिया, म्यूजिक ट्यून के कंसेप्ट पे, जिसे हम कहते हैं सा रे गा मा पा दा नी सा। every eighth element resembles the property to the first element. This was the NewLands law. न्यूलैंड ने जो क्लासिफिकेशन दिया, बनाया, उसने सामने लाया लोगों के सामने, उसने बोला कि मैंने इसको बनाया किस ट्यून पे, म्यूजिक ट्यून। किस पे, सा रे गा मा पा दा नी सा। ठीक है, ये देखो, ये है एलिमेंट नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 जो आ गया वो फिर आ गया 7। 8th एलिमेंट क्या आ गया, 7। So, every 8th element resembles its property, shows similar properties, not equal properties to that of first element. To that of, और इसने ये भी बताया कि शुरू कहाँ से किया, लाइटर मास से, हाइड्रोजन से शुरू किया और चला वहीं तक जितने एलिमेंट्स उस वक्त मौजूद थे, थोरियम तक, 56th एलिमेंट। थोरियम इज 56th एलिमेंट। और फिर क्या प्रॉपर्टी इसमें आ गया, वो इसने इसमें लिखा नहीं, हम इतना कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी के कंसेप्ट पे थोड़ा इसने इनको जोड़ा। ठीक है, तो फिर जो इसने टेबल वहां लगाया उसमें क्या आया, सम प्रॉपर्टीज दैट वी कॉल्ड एज लिथियम सोडियम को आपस में प्रॉपर्टीज मैच होती हैं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बी इज कॉल्ड बेरिलियम, एम जी इज कॉल्ड मैग्नीशियम, इनको मैच होते हुए इसने प्रॉपर्टीज जब देखा, चेक किया, तब जाके इसने यहाँ से टेबल दी। वो टेबल हमारे सामने है। इसी बुनियाद पे सा रे गा मा पा दा नी एंड सा इज अगेन इट, सा इज अगेन। When he formulated this, he goes formulation, just we say that he starts from lowest atomic mass. Lowest atomic mass किस चीज का है, हाइड्रोजन का। लाइटर एलिमेंट्स जिनको कहेंगे, जिनका एटॉमिक मास कम होता है, उनको क्या कहते हैं, लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम। ये कुछ एलिमेंट इसने इधर रखा था, शायद ये एलिमेंट इसमें था नहीं, आज भी इसका नाम है नहीं, दैट इज Ti इसने कुछ लिखा, और इधर लिखा है In, द टू एलिमेंट। अगर हम यहाँ से और एक ड्रॉबैक इसके साथ जोड़ेंगे, मैं इसके बाद में जाऊंगा, ये कुछ एलिमेंट्स, तो हम कहेंगे कि कुल मिला के इसने ये टेबल फॉर्मुलेट किया, फ्रेम किया, और फ्रेम इस करते करते एक जगह इसने 2 एलिमेंट्स रखे, कोबाल्ट एंड निकल, इधर C एंड L। ठीक है, 2 एलिमेंट्स भी इसने रखे। ये टेबल जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये जब खुद इसको ऑब्जर्व करता है, इसको इस पे शक लगता है। शक इसको नहीं लगता है, जब दूसरा और एक साइंटिस्ट आ गया, उसको इस पे शक आ गया। किन चीजों पे आ गया, मैं बताऊंगा इसके ड्रॉबैक्स क्या, ड्रॉबैक्स। हाँ, क्या कह रहे हैं, ये जो ये टेबल इसने बनाया, फ्रेम आउट किया, तो ये भी चला बहुत साल, और 10 साल, और 20 साल, और 30 साल। ठीक, फिर आ गया थर्ड साइंटिस्ट, जिसका नाम है
मेंडलीव जो हम कल पढ़ेंगे, उसने फिर आगे क्या किया, उसने इसके 3 खामियां निकाली। इस टेबल के अंदर 2-4 खामियां थी, वो उसने पिन आउट किया, उसने उनको नोट किया, मार्क किया। वो क्या था, लिमिटेशंस जिसको हम कहते हैं, या ड्रॉबैक। लॉ ऑफ ऑप्टिक्स वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, दैट्स कॉल्ड एज लाइटर एलिमेंट्स। यहां तक ये ठीक चल रहा था, इधर तक ये ठीक चल रहा है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इधर तक ये ठीक है। यहां से आगे इसका ये रूल इसमें आते नहीं। अगर हम कहेंगे वो क्या होता है, वो इस तरह होता है कि इसने ये जो कोबाल्ट और निकल, जो थर्ड, दैट वी कॉल्ड एज थर्ड ड्रॉबैक, कोबाल्ट और निकल, अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन लाइटर एलिमेंट्स है, लाइटर एलिमेंट्स के कॉलम में हैवी एलिमेंट इसने लगा दिया, ये इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक, आप समझ रहे हैं मैं क्या। तो दूसरा हम कहेंगे कि इसका मतलब यही होता है कि अगर हम इसको बताएंगे ये और ये एक ही है, तो ये भी चलेगा, वो भी सही है, तो हम कहेंगे कि इसका जो पीरियड टेबल था वो लाइटर एलिमेंट्स तक ही सही था, अप टू द क्या, अप टू द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट ही डिड, द बिगेस्ट मिस्टेक, द बिगेस्ट ड्रॉबैक वाज he challenged, he told that no new element will be discovered after 56 element. It was the biggest mistake of NewLands. क्या क्या कहा उसने, यानी कि 56 एलिमेंट जो डिस्कवर हुए हैं, अब कायनात में, यूनिवर्स में कोई केमिस्ट या फिजिस्ट इसको नया नहीं ला सकता, बस इतनी एलिमेंट्स। ठीक है, ये इसका एक बहुत बड़ा डिफेक्ट आ गया। ठीक, और फिर हम कहेंगे यही जो कुछ एलिमेंट्स इसने रखे थे, शायद वो आज के जब मेंडलीव ने पीरियड टेबल फ्रेम किया उसमें भी नहीं। तो यू कैन राइट इट एज, इफ दिस एंड दिस विल गो सेम, यू कैन राइट आल्सो इट एज फोर्थ एज some elements, some, he put some elements unknown elements in the column, in his table, in his, that were not later on called as elements. वो elements नहीं रहे, वो elements, ठीक है। ये था किसके मुताबिक, हाँ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन किसकी बुनियाद पे दिया था, डावर्नियर के आइडिया के मुताबिक। और जब डावर्नियर के आइडिया, उस पर कुछ ड्रॉबैक्स आए थे, किसने चेक आउट किया था, न्यूलैंड ने जो टेबल दिया, सालों साल चला, 10 साल 20 साल चला, और आया फिर थर्ड, दैट वी कॉल्ड एज मेंडलीव पिन्ड आउट सम मिस्टेक्स that are called as drawbacks, and then he formulated new table. What is that we will discuss. ठीक है।